ये क्यूआर कोड जो है ई रूपी का, ये बनेगा कैसे? अब देखिए कैसे बनेगा, उसमें बैंक बनाएंगे, सब बैंकों की जिम्मेदारी है। अभी शुरुआत में कुछ बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सारे बैंकों को इससे जोड़ दिया जाएगा। बैंक के पास ही ये अधिकार होगा ये प्रीपेड सर्विस देने के लिए। जैसे मान के चलिए बहुत सारी कंपनी है, डेल कंपनी है, अमेरिका की डेल कंपनी या कोई कंपनी है, वो चाहती है अपने किसी वर्कर को मुंबई भेजी है काम से कि अब मुंबई में उसको रहने के लिए बढ़िया होटल चाहिए, तो उसने वर्कर को दिया कि लो भैया 20,000 रुपया तुम ताज होटल में रह जाना, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम होगा, ताज होटल में रहोगे तो। लेकिन वर्कर सोचेगा ताज होटल में ना रह के कोनो और होटल में रखते तो पैसा बचा लेंगे, तो कंपनी को लॉस लगा कि नहीं लगा? तो अब कंपनियां क्या करेंगी, धीरे धीरे जब ये एडवांस होगा तो वो क्या करेगा, डेल कंपनी किसी बैंक को कहेगा कि हमको 20,000 रुपया का ताज होटल का एगो कूपन दे दीजिए, क्यूआर कोड दे दीजिए। तो ये 20,000 का देगा तो कुछ अपना चार्ज भी लेगा, 20,000 का देगा तो। अब बताइए ये आदमी जो कंपनी थी या सरकार थी उसने कूपन बनाने को दिया, तो ये बैंक किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, एनपीसीआई को। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको कोड बना के दे देगा। एनपीसीआई 3 गो कोड बनाएगा। पहला एगो रखेगा अपने पास कि भाई दी में कोई विवाद हो गया तो हम मैच कर लेंगे, एगो उस वर्कर बाकी बैंक को दे देगा। तो बैंक किसको देगा, एगो वर्कर को कि हाँ भैया ले जाइए आप ताज होटल में रुकिएगा। एगो स्कैन करने के लिए कहाँ चल जाएगा, ताज होटल के पास। अब लो तुम ओबराय होटल में लगाओगे, किसी और होटल में लगाओगे, वो सुनबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा उस कर्मचारी के कहाँ पे था, वाउचर में दिया गया था मोबाइल में स्कैन करने। एगो किसके पास था, ताज होटल के पास, और एगो किसके पास है, एनपीसीआई के पास। कि बाद में कोई विवाद हो जाएगी ना, मैच नहीं कर रहा है और कंपनी कहेगी ना ताजे होटल का ही है, मैच क्या नहीं करेगा, तो ये सुलझा सके। समझ में आ गया? इसके अलावे एगो ये अपने पास इसलिए रखता है कि मान के चलिए इसने भेजा और कर्मचारी आया ही नहीं, 1-2 साल तक नहीं आया, तो बाद में वो वाउचर बर्बाद नहीं ना होगा। तो एक फिक्स टाइम के बाद एनपीसीआई कहेगा अरे उसे ताज होटल में जाइए, नहीं रहा है, 2 साल हो गया, एक काम कर जिसका है पैसा वापस कर दे, लो भैया। तो इतना वेल डिसिप्लिन हो जाएगा ये चीज जिसका कोई हद नहीं। अब सरकार, पहले याद कीजिए, पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय की बात है, वो कहते थे 100 रुपया भेजती है सरकार तो 55 रुपया पहुंचता है। अब बताओ भाई, अब तो इसमें टेक्नोलॉजी का है, 100 रुपया भेजेगी सरकार तो 100 रुपया पहुंचेगा, और जो ने चीज काती भेजेगी वही चीज में पहुंचेगा, क्योंकि उसका जोड़ा 3 गो बनाया है। एगो एनपीसीआई रखा है, एक जिसके लिए आपको भेजा है, दूसरा जहां स्कैन करेंगे वहां पे। अब जैसे मान के चलिए किसी को, अब आप इतना तो समझ ही गए, अभी सरकार ने कुछ मंत्रालय को इसमें किया है, आगे जाके सारी चीजों को इसी से जोड़ दिया जाएगा, वही काम ही आ सकता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है सरकार के जहां सरकार देती है पेट्रोल भरवाने का पैसा कि लीजिए फलाना अधिकारी हैं आप, पेट्रोल भरवा लीजिएगा 10,000 का, और दौरा कीजिए गांव-गांव में विकास हो रहा है कि नहीं। तो सर अधिकारी क्या करते थे, सब घर में सुतते थे सर, अब पेट्रोलों का पैसा बेच देते थे सर। अब सरकार ये ना करेगी, अब सरकार उनको 10,000 रुपया का पेट्रोल ना देगी, 10,000 रुपया का क्यूआर कोड देगी। लो बउआ तो 10,000 का क्यूआर कोड लो, और भारत के पेट्रोल पंप को भी वो क्यूआर कोड सेम दे देगी कि हमारा अधिकारी जहां आएगा पेट्रोल भरवाएगा, क्यूआर कोड दिखाए दे देना। अब अगर वो घरे में बैठल है, कैश पैसा आना नहीं है, टाइम के अंदर खत्म नहीं होगा, तो एनपीसीआई वापस पैसा सरकार को भेज देगा। अब लो, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही स्पेसिफिक इंसान ही यूज कर पाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है एनपीसीआई के अंडर में, वो काफी मैच कर रहा है इसको। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि इसके लिए किसी भी तरह का नेट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जो पैसा काटेगा उसको जरूरत है। अब मेरे पास क्यूआर कोड आ गया है तो हमको क्या जरूरत है नेट कोड का, जो पैसा काटना है जो दुकानदार है उसके पास रहना चाहिए, पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पहले आप पेमेंट पैसा देते थे यूपीआई के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई, चाहे गूगल पे रखिए, पेटीएम रखिए, भीम रखिए, फोन पे रखिए, अब बड़ी ज्यादा था ससुरा पेमेंट ऐप, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत है। ऐसा कोई अभी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड आ जाएगा, रजिस्टर मोबाइल। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, कोई मोबाइल से करना चाहता है तो फोन पे डाउनलोड कर लेगा, ले ससुरा केवाईसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 गो झमेला है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत, कोई लिमिट भी नहीं है, कितना का क्यूआर कोड बनाना है कितना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये शुरुआती फेज में, आने वाले 4-5 साल बाद ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक वक्त था, आज से 10 साल पहले लोग एटीएम यूज करने नहीं जाते थे। एगो बैंक का एटीएम था, सोचा कौन बैंक का था, आईसीआईसीआई का था कि एचडीएफसी का, उसमें हम आज से 10-12 साल पहले एटीएम का कड़वा लगाए थे, तो अंदर लेके चल गया था, धक धक करने लगा था, सोचा हमारा कड़वा अंदर ले गया, देगा कि नहीं देगा।
लेकिन आज देखिए एटीएम कितना फेमिलियर हो चुका है, तो धीरे धीरे ये भी काफी फेमिलियर हो जाएगा। अब आप समझ गए कि ये स्पेसिफिक काम में ही इसे यूज किया जा सकता है। आने वाले वक्त में सारे लोग अब ऐसे ही करेंगे। जैसे कोरोना में किसी को आपको खाना देना है, तो एक काम कीजिए, आपको मान के चलिए दिल्ली के लोगों को खाना देना है, तो आप क्या कीजिए 1000 क्यूआर कोड बना लीजिए, और उस क्यूआर कोड का एक कॉपी तो एनपीसीआई के पास रहेगा, आपको दुइये को ना मिलेगा। तो आप क्या कीजिए उस 1000 क्यूआर कोड को दिल्ली के होटल को दे दीजिए, और बाकी बचा को 1000 जनता को दे दीजिए। तो वो क्यूआर कोड कहाँ जाएगा? होटल में, खाइबे करेंगे, बाकी तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जिस काम में जाएंगे अब पैसा वहीं यूज होगा।